नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं डेनियल गोलमैन की किताब सोशल इंटेलिजेंस। सोचो ज़रा, तुम भीड़ भाड़ वाली मेट्रो में सफ़र कर रहे हो। सामने एक बच्चा रो रहा है, बगल में कोई गुस्से से फ़ोन पर चिल्ला रहा है और एक बुज़ुर्ग इंसान चुपचाप मुस्कुरा रहे हैं। अजीब सा मिक्स है ना। हैप्पीनेस, एंगर, सैडनेस सब एक ही जगह मौजूद। अब सोचो, इन सारे इमोशंस का असर सिर्फ उन्हीं लोगों पर नहीं बल्कि तुम्हारे दिमाग और दिल पर भी हो रहा है। यही है सोशल इंटेलिजेंस, वो अदृश्य धागा जो हमें एक दूसरे से जोड़ता है। डेनियल गोलमैन की ये किताब हमें सिखाती है कि इंसान सिर्फ लॉजिकल मशीन नहीं है, हम सोशल बीइंग्स हैं। हमारी फीलिंग्स, हमारी चॉइसेस, यहाँ तक कि हमारी हेल्थ भी इस पर डिपेंड करती है कि हम दूसरों से कैसे जुड़ते हैं और उनकी इमोशंस को कैसे हैंडल करते हैं। आज के दौर में जहाँ इंस्टाग्राम रील्स, व्हाट्सएप चैट्स और जूम मीटिंग्स ने फेस टू फेस बातों की जगह ले ली है, सोशल इंटेलिजेंस पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। ये किताब हमें बताती है कि दूसरों के साथ अच्छा कनेक्शन बनाना सिर्फ नाइस टू हैव स्किल नहीं है, बल्कि सर्वाइवल और सक्सेस की असली कुंजी है। स्वागत है आपका अपने चैनल ऑडियो बुक स्पेस में। तो चलिए चैप्टर बाय चैप्टर इस जर्नी में उतरते हैं, जहां हर स्टेप आपको ये एहसास कराएगा कि रिश्तों की ताकत और दूसरों से जुड़ने की स्किल आपकी पूरी ज़िंदगी कैसे सेव कर सकती है। चैप्टर 1, द सोशल ब्रेन। इमेजिन करो, तुम्हारा दिमाग सिर्फ तुम्हारे लिए काम नहीं करता बल्कि वो दूसरों के दिमाग से भी जुड़ता है। जैसे जब कोई हंसता है तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। इसे कहते हैं मिरर न्यूरॉन्स। डेनियल गोलमैन बताते हैं कि हमारे ब्रेन के अंदर एक ऐसा हिडन नेटवर्क है जो ऑटोमेटिकली दूसरों के इमोशंस को कॉपी करता है। यही वजह है कि अगर कोई रो रहा है तो तुम्हें भी हेवी फील होता है, अगर कोई एनर्जेटिक है तो तुम्हें भी सडनली मोटिवेटेड फील होता है। एक एग्जांपल लो, ऑफिस में जब बॉस टेंशन में होता है तो पूरी टीम का मूड डाउन हो जाता है, लेकिन जब वही बॉस शांत और इनकरेजिंग होता है तो सबका काम आसान लगने लगता है। यही है सोशल ब्रेन का असर। आज के सोशल मीडिया एज में ये और भी इंटरेस्टिंग है। एक वायरल वीडियो में कोई डांस कर रहा है और लाखों लोग उसके साथ वाइब करने लगते हैं। हमें लगता है कि ये बस एंटरटेनमेंट है, पर असल में हमारा सोशल ब्रेन कनेक्ट कर रहा होता है। ये चैप्टर हमें रिमाइंड कराता है कि इंसान अकेला कभी भी कंप्लीट नहीं होता। हमारा दिमाग दूसरों से जुड़कर ही अपनी असली ताकत दिखाता है। चैप्टर 2, न्यूरल बैलेट। सोचो, दो दोस्त एक कैफ़े में बैठकर बातें कर रहे हैं। एक बोल रहा है और दूसरा बस सुन रहा है, सिर हिला रहा है, कभी हंस रहा है, कभी सीरियस एक्सप्रेशन दे रहा है। दिखने में सिंपल इंट्रैक्शन है, पर दिमाग में एक तरह का न्यूरल बैलेट हो रहा है। हर गेस्चर, हर आवाज़ का टोन, हर आंखों का कांटेक्ट हमारे दिमाग को सिग्नल भेज रहा है। इसी से हम समझते हैं कि सामने वाला मजाक कर रहा है या सच में दुखी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुमने देखा होगा कभी किसी दोस्त से चैट में बात करते करते मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। एक इमोजी कम या ज़्यादा हो जाए तो मीनिंग बदल जाता है, लेकिन जब वही बात फेस टू फेस होती है तो बॉडी लैंग्वेज सब क्लियर कर देती है। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि कम्युनिकेशन सिर्फ वर्ड्स का खेल नहीं है। असली कनेक्शन गेस्चर्स, एक्सप्रेशंस और एनर्जी एक्सचेंज में छिपा होता है। चैप्टर 3, द सोशल स्पेक्ट्रम। हम सब अलग अलग तरह के लोग होते हैं। कोई बहुत एक्सट्रोवर्ट है, हर जगह दोस्त बना लेता है। कोई इंट्रोवर्ट है, बस चुपचाप ऑब्जर्व करता है। और कोई बीच में, कभी खुला कभी रिजर्व्ड। डेनियल गोलमैन बताते हैं कि सोशल इंटेलिजेंस का मतलब ये नहीं कि हर किसी को कॉमेडियन या एंटरटेनर बनना है। इसका मतलब है कि खुद की न्यूट्रल स्टाइल को समझना और दूसरों के साथ सही बैलेंस बनाना। एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। जूम मीटिंग में कुछ लोग बहुत कॉन्फिडेंटली बोलते हैं, कुछ म्यूट रहते हैं। सोशली इंटेलिजेंट इंसान वो है जो समझे कि इंट्रोवर्ट को भी स्पेस चाहिए और एक्सट्रोवर्ट को भी सुना जाना चाहिए। सोशल स्पेक्ट्रम समझना हमें ये सिखाता है कि हर पर्सनैलिटी वैल्यूबल है, बस हमें एडजस्ट करना आना चाहिए। चैप्टर 4, सोशल इंटेलिजेंस इन रिलेशनशिप्स। ये चैप्टर दिल को छू जाता है।
गोलमैन बताते हैं कि हमारे रिलेशनशिप्स हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। सोचो, अगर तुम्हारा पार्टनर, दोस्त या फैमिली मेम्बर तुम्हें सपोर्ट करता है तो मुश्किल सिचुएशन भी मैनेजेबल लगती है, लेकिन अगर वो नेगेटिव और टॉक्सिक है तो सिंपल चीज़ें भी भारी लगने लगती हैं। रिसर्च भी कहती है कि जिन लोगों के स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स होते हैं वे ज़्यादा हेल्दी और लंबे टाइम तक जीते हैं। आजकल की दुनिया में जहां डेटिंग एप्स और फास्ट कम्युनिकेशन है, रिलेशनशिप्स में डेप्थ कम होती जा रही है। लेकिन गोलमैन रिमाइंड कराते हैं कि असली कनेक्शन सरफेस लेवल टेक्स्ट से नहीं बल्कि एम्पैथी और प्रेजेंस से बनता है। चैप्टर 5, डार्क साइड ऑफ सोशल इंटेलिजेंस। सोशल इंटेलिजेंस हमेशा पॉजिटिव नहीं होती। कोई इंसान इसे मैनिपुलेट करने के लिए भी यूज़ कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सेल्समैन जो तुम्हें ऐसा फील कराए कि आपके लिए ही ये प्रोडक्ट बना है, जबकि असल में उसे बस प्रॉफिट चाहिए। या फिर कोई टॉक्सिक फ्रेंड जो तुम्हारे इमोशंस को यूज़ करके तुम्हें कंट्रोल करता है। ये चैप्टर सिखाता है कि सोशल इंटेलिजेंस को पहचानना और सही डायरेक्शन में यूज़ करना ज़रूरी है, नहीं तो कोई तुम्हारी वीकनेस का फ़ायदा उठा सकता है। चैप्टर 6, एम्पैथी, द कोर ऑफ कनेक्शन। इमेजिन करो तुम्हारा दोस्त उदास है और तुम बस बोलते हो, अरे डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। और एक दूसरा सिनेरियो है जहाँ तुम कहते हो, हाँ यार मैं समझ सकता हूँ तू किससे गुज़र रहा है। फ़र्क महसूस किया? यही है एम्पैथी। एम्पैथी सिंपैथी से अलग है। सिंपैथी मतलब दूर से देखना, लेकिन एम्पैथी मतलब खुद को दूसरे की जगह रख कर महसूस करना। आज की दुनिया में जहाँ लोग अपने फ़ोन में ज़्यादा बिजी हैं, एम्पैथी सबसे रेयर स्किल बन गई है, लेकिन वही रिलेशनशिप्स और लीडरशिप को स्ट्रॉन्ग करती हैं। चैप्टर 7, बिल्डिंग सोशल कैपिटल। डेनियल गोलमैन कहते हैं कि जैसे पैसा इन्वेस्ट करने से वेल्थ बनती है, वैसे ही लोगों से जुड़ने और ट्रस्ट बनाने से सोशल कैपिटल बनता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, लिंक्डइन पर कनेक्शंस बनाना सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है। असली नेटवर्क तब बनता है जब लोग जेन्युइनली तुम्हें ट्रस्ट करें और तुम्हें याद रखें। सोशल कैपिटल वही है जो मुश्किल वक्त में काम आता है, जैसे जॉब चेंज के समय कोई दोस्त रेकमेंड करे या स्ट्रेस के वक्त कोई मेंटोर गाइड करे। चैप्टर 8, हीलिंग थ्रू कनेक्शन। ये चैप्टर बहुत पावरफुल है। गोलमैन बताते हैं कि कनेक्शन सिर्फ खुशी नहीं लाता बल्कि हीलिंग भी करता है। सोचो, एक पेशेंट हॉस्पिटल में है, डॉक्टर्स ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लेकिन अगर फैमिली और दोस्त पास हों तो रिकवरी फास्ट हो जाती है। इमोशनल सपोर्ट का असर मेडिसिन से जितना स्ट्रॉन्ग होता है। आज के समय में भी मेंटल हेल्थ की सबसे इफ़ेक्टिव थेरेपी सिर्फ कॉन्वर्सेशन और सपोर्ट ही होती है। सोशल इंटेलिजेंस यहाँ भी लाइफ सेविंग साबित होती है। चैप्टर 9, सोशल इंटेलिजेंस इन लीडरशिप। लीडरशिप सिर्फ ऑर्डर्स देने का नाम नहीं है। असली लीडर वो है जो अपनी टीम को इमोशनली समझे और इंस्पायर करे। स्टीव जॉब्स, रतन टाटा या एपीजे अब्दुल कलाम, इन सबकी लीडरशिप सिर्फ आइडियाज़ पर नहीं बल्कि लोगों से जुड़ने की एबिलिटी पर भी टिकी थी। आजकल के कॉरपोरेट वर्ल्ड में सबसे ज़रूरी स्किल है इमोशनल कनेक्ट। अगर लीडर कनेक्ट नहीं कर पाया तो टीम सिर्फ काम करेगी, दिल से कभी नहीं जुड़ेगी। चैप्टर 10, अ सोशली इंटेलिजेंट फ्यूचर। गोलमैन का आखिरी मैसेज साफ है, हमारा फ्यूचर सिर्फ टेक्नोलॉजी पर डिपेंड नहीं करेगा बल्कि इस बात पर करेगा कि हम एक दूसरे से कैसे जुड़ते हैं। एआई, रोबोट्स, मशीन्स सब अपनी जगह हैं, लेकिन एम्पैथी, ट्रस्ट और ह्यूमन कनेक्शन की कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो सोशल इंटेलिजेंस हमें रिमाइंड कराती है कि इंसान का असली स्ट्रेंथ उसकी अकेली ब्रिलियंस में नहीं बल्कि उसके कनेक्शंस में है। हम सबके पास ये चॉइस है, या तो हम सिर्फ अपने फ़ोन और स्क्रीन्स में खोए रहें या फिर सच में दूसरों से जुड़कर अपनी और उनकी ज़िंदगी बेहतर बनाएं। क्योंकि आखिरकार ज़िंदगी के अंत में याद रह जाता है कि तुमने कितने दिलों को छुआ और कितने रिलेशनशिप्स को सच में जिया। तो दोस्तों, अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई हो
तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।